देखिए, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि जो साबुन होता है वो हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। चेहरे के ऊपर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के साबुन में जो आजकल के सोप आते हैं उनमें तरह तरह के केमिकल्स आते हैं और वो केमिकल्स हमारे चेहरे के लिए अच्छे नहीं होते। वो जो उसमें केमिकल्स होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। वो हमारे चेहरे को पूरी तरीके से एकदम ख़राब कर देते हैं। तो मैं आज आपको इस चीज़ में को विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार चेहरे पे साबुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहिए और एक सीक्रेट जो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी त्वचा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमारे शरीर की सबसे ऊपर जो चीज़ होती है वो होता है हमारा चेहरा। जब हम किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें सबसे जो मायने रखती है वो होता है हमारा चेहरा। हमारा चेहरा जिस पे हर किसी की नज़र सबसे पहले जाती है जब व्यक्ति आपको पहली बार दिखता है, तो उस चेहरे का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप चेहरे पर साबुन को लगाकर उसे अच्छा मुलायम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो उसके साबुन के अंदर जो तरह तरह के केमिकल्स आते हैं वो हमारे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिससे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं चेहरे के ऊपर। वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल मार्केट में तरह तरह के साबुन आने लगे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन तरह तरह के जो साबुन आने लगे हैं उनमें तरह तरह के अलग अलग नाम के केमिकल्स पड़े होते हैं साबुन के अंदर। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं चेहरे के ऊपर साबुन लगाऊंगा उससे मेरा चेहरा एकदम सुंदर दिखने लगेगा, एकदम मुलायम दिखने लगेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो साबुन है उसमें केमिकल्स मिले होते हैं और केमिकल्स की वजह से चेहरा खराब होने लगता है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहली नंबर प्रॉब्लम होती है त्वचा रूखी होने लगती है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चेहरे पर प्राकृतिक तेज होता है, हर किसी के चेहरे पे होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। देखिए, जब वो तेज़, अगर आप सोच रहे हैं कि आप साबुन को लगा के चेहरे को मुलायम कर लेंगे, बार बार अपने साबुन को लगाएंगे जिससे आपका चेहरा मुलायम हो जाएगा, दिन में 2 से 3 बार, 4 से 5 बार, जितनी बार भी आप साबुन लगाएंगे आपका चेहरा मुलायम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो पता है क्या करता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो धीरे 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 हमारे अंदर की जो त्वचा होती है उसको रूखापन में बदल देते हैं। वो त्वचा एकदम रूखी हो जाती है और जब त्वचा रूखी हो जाती है धीरे 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 हमारा चेहरा खराब होने लगता है। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, बार बार साबुन का उपयोग करने से हमारे चेहरे के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कहते हैं चेहरे के लिए कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, होने चाहिए, वो भी ख़त्म होने लगते हैं। और जब धीरे 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 वो भी ख़त्म होने लगते हैं तो चेहरे की चमक जाने लगती है। जो चेहरे का जो तेज है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर किसी के चेहरे पर एक तेज होता है, वो भी ख़त्म होने लगता है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि चेहरे पर साबुन लगा रहे हैं, दिन में 4 बार लगा रहे हैं, 5 बार लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत लगाइए। मैं आपसे फिर कहूँगा, आप बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि वो चेहरे का तेज जो है, जो चेहरे की चमक है, वो गायब कर देता है। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। पीएच लेवल जो होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब देखिए, पीएच लेवल क्या होता है। देखिए, जो साबुन होता है उसमें तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं खुशबू के लिए। आपने साबुन तो देखे होंगे, जो साबुन होते हैं उनमें खुशबू आती है तरह तरह की। हम कहते हैं ये साबुन में खुशबू अच्छी आ रही है, इसका मतलब ये साबुन अच्छा होगा, हमारी त्वचा को अच्छा कर देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो चेहरे का पीएच लेवल होना चाहिए वो 65 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 65 होना चाहिए। और जब वो 65 होता है तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे चेहरे के लिए अच्छा नहीं होता। वो हमारे चेहरे को फिर ख़राब कर सकता है। और अगर आप किसी साबुन को उसकी खुशबू देख के ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी पढ़े लिखे हैं, उस साबुन में जो खुशबू डाली गई है वो एक केमिकल्स के द्वारा डाली गई है। और उस साबुन के अंदर तरह तरह के केमिकल्स मिलाए गए हैं जिसे हम अपने चेहरे पर उपयोग करते हैं। साबुन को उपयोग करने के बाद हमारे चेहरा धीरे 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 रूखा होना शुरू हो जाता है, उसकी धीरे 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 चमक चली जाती है, उसका पीएच लेवल धीरे धीरे काफ़ी असर पड़ता है उसके पीएच लेवल पे, और हमारा चेहरा धीरे धीरे बेकार होने लगता है। आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो मैं फिर कहूँगा आप ये गलती मत कीजिए। आप अगर चाहें तो फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी फेस वॉश का नाम नहीं लूँगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो मैंने आपको वीडियो के सबसे पहले बोला था कि मैं बताऊँगा। वो सीक्रेट ये है कि जब भी आप कभी अपने चेहरे को धोएं तो इस प्रकार से सिर्फ इतनी उंगलियों से धोएं अपने चेहरे को। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, पूरे हाथ को यूं करके चेहरे को नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि चेहरे के अंदर के जो पिंपल्स होते हैं उनके निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्या करना है, अपनी इन उंगलियों को लेना है और इस प्रकार से रब करना है चेहरे के ऊपर। फिर क्या करना है आपको, मैंने बहुत से लोगों को देखा है
टॉवल लेते हो और कस के चेहरे को रगड़ते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने टॉवल को लेना है और काफ़ी धीरे धीरे जहाँ तक वो मुलायम कपड़े से चेहरे को पहुँचे। अगर आप अपने चेहरे को पहुँच रहे हैं तो मुलायम कपड़े से ही पहुँचें, क्योंकि अगर आप रूखे कपड़े से पहुँचेंगे तो चेहरे के ऊपर स्क्रैच टाइप के वो होते हैं, वो भी आ जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे खुद जाता है, वो भी आ जाते हैं और उससे पिंपल्स निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने चेहरे को मुलायम कपड़े से पहुँचे, वो भी बहुत आराम से, यूँ करके रख के, यूँ करके, यूँ नहीं करना है कि सीधे लिया यूँ पहुँच के फेंक दी, नहीं करना है। यूँ काफ़ी आराम से ऐसे रख के अपने चेहरे को यूँ करके ऐसे करके पहुँचना है। उसके बाद आप जो भी कुछ लगाना चाहें अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, लेकिन आप साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, नीचे वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं क्लासिक फैक्ट नॉलेज।